जय श्री राम भाई लोगों। आई हिमांशु वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल करंट मुद्दे। तो आज की वीडियो में हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे बेस्ट ऑफ पीवाईक्यूज का। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन दिए हैं मैंने। आप वीडियो पॉज करना खुद पहले और ट्राई करोगे, और फिर उसके बाद आप वीडियो आगे पॉज करना। टाइमर नोट करना आप अपना कि आपने कितने टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, क्या आपसे हो भी पाया या नहीं हो पाया। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन से कुछ कुछ प्रीवियस ईयर है, कुछ नॉर्मल है क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बट छोटी वीडियो बनेगी, बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ वर्क इन ए लेदर फैक्ट्री इज इंक्रीज बाय 50%। शुरू करने से पहले चलो साथ ही कर लेंगे, तो ठीक है। 50% बाय व्हाट परसेंट इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स टू कंप्लीट द न्यू अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रीवियसली प्लान टाइम इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द न्यू लेबर इज 25% मोर। देखो समझो पहले, आपके पास एक वर्क है, ठीक है। वर्क का मतलब क्या होता है कि एफिशिएंसी कब होगा एक काम, जब एक एफिशिएंसी होगी ऑफ मैन या किसी आदमी की, एम लिख देता हूं, ठीक है। मैन पावर इसको बोलते हैं आप, मैन इनटू उसने जितना टाइम लिया है, ठीक है। अगर मेरे पास, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जो वर्क है वो 100 है और बाद में वो 50% बढ़ गया, यानी वो वर्क कितना हो गया, 150 हो गया। यहाँ पर मुझे दोनों का डेटा नहीं गिवन है, बस सिर्फ इतना गिवन है कि 25% जो है ज्यादा है बाद वालों की एफिशिएंसी। यहाँ पर वापस आए तो हमें यहाँ पर पता नहीं है कि इनिशियल एफिशिएंसी कितनी है, तो हम अपने मन से लेट कर सकते हैं। अगर मैं एक नंबर लेट करूँ कि 5 है, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, मैं एक और नंबर से लेट करके बता दूंगा। अगर मैंने बोला कि एफिशिएंसी 5 है तो टाइम कितना हो जाएगा, 20 घंटे। ये मैं आर में मान लेता हूँ, ठीक है, 20 घंटे या 20 यूनिट, आप कुछ भी कह दो। अगर ये 20 घंटे है, 5 एफिशिएंसी है, यानी मैं कहता हूँ कि 5 लोग हैं, तो बोलने का मतलब क्या है कि 5 लोग हैं और हर एक की एफिशिएंसी कितनी है, एक एक एक। ठीक है, इसका कहने का मतलब है ये कि 5 लोग हैं शुरू में और सबकी एफिशिएंसी एक 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 है। ओके, अभी क्या हुआ कि काम हो गया है 150, और मुझे क्या बोला गया है कि अगर पहले से सुनियोजित समय में काम की नई मात्रा को पूरा करना है, पहले से सुनियोजित समय यानी प्रीवियसली जो टाइम हम ले रहे थे उसी टाइम में ये 150 काम करना है। यार देखो सिंपल सी बात है, अगर 100 काम करने में 20 घंटे लग रहे हैं तो 5 की एफिशिएंसी चाहिए। मुझे पता है कि मेरे को अभी भी 20 घंटे ही लगाने हैं और 150 काम करना है, तो मेरे को यहाँ पर जाहिर सी बात है एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, या मुझे लोग ज्यादा चाहिए। तो मुझे यही बोल रहा है कि आपको कितने लोगों की संख्या में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। और ये भी बोला है कि जो नए लोग हैं वो पुराने वालों से 25% ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर एक सिली बन सकती है, वो मैं बताऊंगा। अभी देखो सिर्फ इतना बोला है कि नए लोगों की जो लेबर है वो 25% ज्यादा एफिशिएंट है। यहाँ पर हमारे पास जो टोटल जो लोग हैं उनमें से जो ये इनिशियल जो 5 लोग हैं वो 20 घंटे में तो अपना ये 100 काम कर ही देंगे, कर देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा एक्स लोग आए हैं मेरे पास, इन एक्स लोगों को 50 काम करना है, कितने घंटों में, 20 घंटों में। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी मुझे पता है कि कितनी है, पहले वालों से 25% ज्यादा। तो पहले एक बंदे की एफिशिएंसी 1 थी, तो अब कितनी हो जाएगी इन एक्स बंदों की एफिशिएंसी 1 की 5/4 हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे पता है कि टोटल जो एफिशिएंसी होगी, देखो 20 घंटे में 50 काम करना है, 20 घंटे में ये 100 काम तो हो ही चुका है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जैसे मान लो कि 150 काम है, इस 150 काम का तो 1 गो में कर दो, या आप ऐसे बोलो कि भाई 100 काम तो है, आप 5 लोग कर दो ये 100 काम, और ये जो 50 काम है आप कर दो। ठीक है, 50 काम जो क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ मतलब 50 जो काम बचा है वो आप, ठीक है, ये एक्स लोग कर दो। ठीक है, तो ये जो एक्स लोग है टाइम दोनों में सेम लगना चाहिए, यानी 20-20 घंटे। तो इन 20 घंटे में तो इन्होंने 100 काम कर दिया, अभी जो बचे 20 घंटे हैं उनमें इनको 50 काम करना है, तो इनको टोटल एफिशिएंसी कितने की चाहिए, वर्क अपॉन टाइम इक्वल टू एफिशिएंसी होता है भाई। यानी 5/2 की मुझे एफिशिएंसी चाहिए। 5/2 की एफिशिएंसी किस तरह से कि जो टोटल तो एक्स लोग हो और उन एक्स लोगों में प्रत्येक की एफिशिएंसी जो है 5/4 हो। व्हाट माई पॉइंट। जैसे सिमिलरली यहाँ पर जो चीज थी, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे 5 घंटों में 20 पंजे होते हैं, मुझे टोटल 5 की एफिशिएंसी से काम करना था, कितने लोग चाहिए मुझे, 5 लोग चाहिए, और कितनी एफिशिएंसी होनी चाहिए एक की, हर एक की एफिशिएंसी 1 होनी, तभी तो 5 = 5 आएगा। ठीक है, अगर सबकी एफिशिएंसी 2 ले लूंगा तो 10 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर मुझे टोटल एफिशिएंसी 5/2 चाहिए थी एक्स लोगों की, तो प्रत्येक की एफिशिएंसी मुझे पता है कि 5/4 है। ठीक है, क्योंकि पहले वाला जो बंदा था उसकी एफिशिएंसी सबकी केवल 1 थी, अब कितनी हो जाएगी, 5/4। तो ये चीज हमें सॉल्व करनी है, इससे हमें पता लग जाएगा कि नए कितने बंदे चाहिए हमें। तो नए बंदे कितने चाहिए हमें, तो ठीक है, यहाँ पर ये जो नए बंदे हैं ये एक्स्ट्रा बंदे हैं। ठीक है, 5 लोगों ने अपना काम कर दिया, ये जो 2 है, ये यहाँ पर जो 2 बंदे हैं ये एक्स्ट्रा है। तो हमें पूछा कि कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ये इनिशियल थे ये फाइनल थे, तो इंक्रीमेंट हमें 5 पर 2 का करना पड़ेगा। टोटल हमें 7 बंदे चाहिए यहाँ पर, इंक्रीमेंट 2 का करना है 5 पे, इट मीन हमें 40% का इंक्रीमेंट चाहिए। गॉट इट। अभी जो मैं बात कर रहा था शुरू में कि यहाँ पर सिली बन सकती है, वो सिली क्या है वो बताता हूँ मैं। जब आप, अगर आप ये बोलो कि भाई शुरू में जो काम था वो कितना था, तो ही था वो, तो ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि शुरू में 4 लोग, एम लोग थे, और वो टोटल 4 एम की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, है ना, और 100 काम हो रहा था,
बाद में क्या हुआ कि बाद में क्या हुआ, जो एफिशिएंसी होगी टोटल 4 एफिशिएंसी के साथ m लोग काम कर रहे हैं, बाद में क्या हुआ एफिशिएंसी 5 हो गई और लोग कितने हो गए, m से x ज्यादा हो गए। ठीक है, और काम कितना करना है, 150 करना है। ठीक है, आप अगर कुछ ऐसे करके सॉल्व करोगे तो ये 2 आएगा, ये 3 आएगा और ये ऊपर 2 यानी 6, तो 6m इक्वल टू इधर क्या आएगा 5m प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से m अपॉन m प्लस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा 5/6, यानी आपने इंक्रीमेंट कितना कर दिया 20% का। तो ये चीज यहाँ पर गलत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि आप पता है क्या कर रहे हो इस केस में, आप कर रहे हो कि टोटल शुरू में 4 एफिशिएंसी थी m लोगों की, बाद में आपने 5 लोगों की जो m प्लस एक्स लोग हैं उनकी एफिशिएंसी 5 है, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ जो नए लोग हैं ना उनकी एफिशिएंसी में 25% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये चीज विशेष ध्यान रखना, जब एग्जाम प्रेशर होता है ये चीज नहीं याद आती है। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज गलत करते देखा है कि ऑप्शन 20% मार्क करते हैं, हालांकि यहाँ पर है नहीं ऑप्शन में, बट अगर 20% होता तो मोस्टली लोग है इसको मार्क कर जाते जल्दीबाजी चक्कर, तो ये चीज नहीं करनी है। एक चीज और मैं कह रहा था कि मैं आपको दूसरी वैल्यू से भी बता दूंगा, तो आप यहाँ पर कोई और वैल्यू भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो कि अगर आपको रखनी है तो यहाँ पर आप 4 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो। जैसे मैं अगर शॉर्ट में फटाफट बता दूं कि अगर एक और वैल्यू रख के देता हूँ, चलो। ठीक है, देखो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास जो टोटल एफिशिएंसी थी वो 10 थी, है ना, और 10 घंटे में काम हो रहा है। अभी मेरे पास क्या है कि 10 प्लस जो है नए जो बंदे हैं वो एक्स बंदे आएंगे। ठीक है, और वो एक्स बंदे क्या होंगे, 5/4 की एफिशिएंसी वाले होंगे। तो ये जो 10 लोग हैं ये तो अपना 100 ही काम करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास 10 आ रही है, तो ये 10 तो अपना 100 काम करती है। अब ये जो बंदे हैं ये कितना काम करेंगे, 50 काम रिमेनिंग, ये 50 काम करेंगे 10 घंटे में। तो इनको टोटल 5 की एफिशिएंसी चाहिए। अगर 5 की एफिशिएंसी चाहिए और टोटल एक्स लोग हैं और 5/4 है एफिशिएंसी इनकी, तो ये कितना हो जाएगा 4, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 4। तो यानी 10 पे 4 का इंक्रीमेंट यानी 40% इंक्रीमेंट। तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो, आप कुछ भी वैल्यू लेट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सिंपल यार, चलो करते हैं इसको। मेरे को मैं सोच रहा था कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट का मैं अलग से ही सेपरेट भी डिस्कस करूँ कंप्लीट टॉपिक, बट ठीक है ये स्लाइड में डल गया तो करवा देते हैं। A man borrows 4,000 rupees from a bank at 10% per annum simple interest and clears the debt in 3 years. If the installments paid at the end of the first, second year and clear the debt are 1500 और 2500 रुपए देता है वो फर्स्ट और सेकंड ईयर में रेस्पेक्टिवली, व्हाट अमाउंट शुड बी पेड एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर टू क्लियर द डेट। देखो अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नए स्टूडेंट हैं, इन्होंने अभी तक इंस्टॉलमेंट पढ़ा भी नहीं होगा, तो हो सकता है उन्हें थोड़ी सी दिक्कत है, बट आई ट्राई कि उन्हें ये क्वेश्चन तो समझ में आया है। बाकी जिन लोगों ने पढ़ रखा है और उन्हें अभी तक भी समझ में नहीं आता है कि सिंपल इंटरेस्ट को एक्चुअल में सॉल्व कैसे किया जाता है इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन को, तो भाई सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। आप बस यहाँ पे ट्रेलर देख लो कि मैं कैसा बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है समझाया हुआ, तो हम इसको डेडिकेटेड एक नई वीडियो बनाएंगे कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट की, और बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। एंड आई अश्योर यू कि दोबारा कोई भी वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन करते हैं। देखो हो क्या रहा है, 4,000 रुपये आपने लिए उधार। ठीक है, 10% एनम पर। ठीक है, और आपको ये जो डेप्ट है वो 3 साल में क्लियर करना है। ठीक है? अगर आप यार ये जो 4,000 अगर 1 साल के लिए ही लो, तो आपको 10% के हिसाब से 4400 रुपये वापस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, आपने जो उसको 1 साल रखा है उसका आपको 400 रुपये पे करना पड़ा एज एन इंटरेस्ट। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को विद टाइमलाइन समझते हैं कैसे क्या हो रहा है। अगर मान लो कि यहाँ 4,000 रुपये आपने लिए, यहाँ पर स्टार्टिंग है इसकी। ठीक है, ये स्टार्टिंग है, यहाँ से समझना कि ये ऐसे मान लो कि 2020 चल रहा है, कोविड के टाइम आपने किसी से पैसे लिए, और 2021 में आपने बोला कि यार मैं ना यहाँ पर 21 के लास्ट में, 20 के लास्ट में और 21 के शुरू में आपने बोला कि यार 3 साल के लिए मुझे 4,000 रुपये चाहिए थे, बट अभी 2001 साल हो गया है तो मैं कुछ अमाउंट पे कर रहा हूँ। तो उसने बोला मैं 1,500 रुपये पे कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो अमाउंट पे किया गया है वो है 1,500 रुपये। ठीक है, अब आप खुद बताओ कि आपने 4,000 रुपये लिए थे, आपने 1,500 रुपये पे कर दिए। ठीक है, इंटरेस्ट छोड़ो अभी, तो यहाँ पर कितने रुपए बचे, ये 2021 से लेकर के 2022 तक आपके पास जो रिमेनिंग बैलेंस है जो आपने उधार दे रखा वो है 2,500 रुपये। गॉट इट। अब आपने बोला कि यार 2022 आ गया, अब मैं दूसरे साल के अंत में मैं 2,500 रुपये चुका देता हूँ, तो उसने 2,500 रुपये चुका दिए। आपने 4,000 रुपये लिए थे, आपने शुरू में 1,500 दिए, 1 साल बाद फिर दिए 2,500 रुपये, आपने 4,000 के 4,000 चुका दिए। बट जो थर्ड ईयर में उसे कुछ तो देना पड़ेगा, आपको कोई फ्री में तो पैसे देगा नहीं। तो जैसे ही 2022 के बाद 23 की स्टार्टिंग हुई और 23 का एंड हुआ, ये 23 की स्टार्टिंग और ये आया 21 से, और ये 22 की स्टार्टिंग और 22 की स्टार्टिंग से ये आया 23। ठीक है, 22 की स्टार्टिंग से 23 का एंड। यहाँ पर आपने बोला कि भाई एक काम करो, इस बंदे ने जिससे आपने पैसे लिए थे, यार मैंने आपको आपका जो अमाउंट था वो तो आपको मैंने पे कर दिया, जो आपका प्रिंसिपल जो मैंने लिया था, आप यहाँ पर मुझसे जो भी ब्याज है वो दे दो मुझे। ठीक है, तो आप ये चीज सोचो कि आपको कितना रुपए ब्याज देना पड़ेगा। आपने ये 4,000 रुपए जो है वो 1 साल तक रखे हैं किसी के,
अगर ये 4,000 रुपए 1 साल तक रखे हैं तो आपको इस 4,000 रुपए रखने का 400 रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने ये कितने रुपए पे करे हैं यहाँ पर 4,000 रुपए, आपने उसके बाद 1,500 रुपए दे दिए। अब आपने इस 1 साल तक 2,500 रुपए रखे हैं किसी बंदे के, तो आपको इस 1 साल तक इस 2,500 रुपए रखने का आपको 250 रुपए देना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर 250 रुपए दे दिए। ठीक है, अब थर्ड ईयर आया, आपने अमाउंट तो चुका दिया, चलो मान लिया। तो थर्ड ईयर आया, अब आप उसको कितने रुपए दोगे यहाँ पर 4,000 रुपए तो आपने चुका दिया, अब आप उसको ये दोगे जो आपने इंटरेस्ट पे करना है। तो ये जो इंटरेस्ट होगा आप ये थर्ड ईयर में पे करोगे, तो आप थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट पे करोगे 400 प्लस 450 250 रुपए। ठीक है, तो आप थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट पे करोगे 650 रुपए। ठीक, लेकिन अगर आपको ये यहाँ ये बोल देता कि ये जो इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आपको जैसे यहीं पर ही आपके 4,000 रुपए क्लियर हो गए, बट अगर ऐसा ना होता तो एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं, एक सवाल क्रिएट करते हैं यहीं पे कि ये जो 4,000 रुपए हैं ये कुछ ऐसा होता, मान लो कि शुरू में 4,000 रुपए दिए और 1 साल तक आपने रखा इसको। ठीक है, उसके बाद आपने 2,500 रुपए की जगह आपने 1,500 रुपए पे कर दिए, है ना। तो आपके पास रिमेनिंग बैलेंस बचा 2,500 रुपए। नेक्स्ट ईयर आपने यहाँ पर पे कितना करा 15, ये नीचे पे बैलेंस है। अब सेकंड ईयर के अंत में आपने 2,500 पे करे थे, मैं कह देता हूँ यार आपने 1,500 रुपए ही पे करे। ठीक है, तो अब आप कितना बैलेंस रखोगे 1,500 पे करे 2,500 बचे, 2,500 रुपए के बाद आपने 1 साल बाद और 1,500 पे कर दिया, तो आप 1,000 रुपए का बैलेंस है जो रखते हो। थर्ड ईयर के लास्ट में आप कितने रुपए दोगे यहाँ से समझते हैं। अब पहले साल तक आपने इस 4,000 रुपए रखे, इस 4,000 रुपए पर आपने रखने के लिए 400 रुपए उसको वापस दिए किराया। फिर आपने 2,500 रुपए रखे 1 साल तक, उस 2,500 रुपए को रखने का किराया आपने 250 रुपए दिया। इस 1,000 रुपए को आपने 1 साल तक रखा है। अब यहाँ देखो रखा था ना 2022 से 2023 तक, ये वाला टाइम जो है आपने इस 1,000 रुपए को भी रखा। तो इस 1,000 रुपए को रखने का किराया भी आप कितना दोगे 100 रुपए। तो आप थर्ड ईयर के लास्ट में कितना पे करोगे, ये 1,000 रुपए तो पे करोगे और इसके अलावा इंटरेस्ट कितना पे करोगे, आप ये करोगे 400 450 प्लस 100, यानी टोटल 750 रुपए एज एन इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। समझे, तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट 750 पे करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि आपने ये 1,000 रुपए एक्स्ट्रा टाइम तक रखे। यहाँ पर आपने कोई पैसा रखा ही नहीं, यहाँ पर आपने जो 2,500 रुपए थे वो आपने 2 साल के लास्ट में ही दे दिए। तो सिर्फ जो थर्ड ईयर के लास्ट तक आपको क्या क्या पे करना पड़ेगा, सिर्फ इसका ब्याज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने 0 रुपए रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर इस केस में जाएगा 750 रुपए। और थर्ड ईयर में कितना पे करेगा, टोटल बोले कि थर्ड ईयर बाद कितना पे करना पड़ेगा, तो उसे 1750 रुपए पे करने पड़ेंगे। 1,000 रुपए तो जो अमाउंट है वो और प्रिंसिपल वाला, और जो 750 रुपए है वो है टोटल इंटरेस्ट। याद रखना जो टोटल इंटरेस्ट होता है, जैसे ये वाला इंटरेस्ट है, ये वाला इंटरेस्ट है, ये हमेशा लास्ट में पे होता है थर्ड ईयर के लास्ट में। तो यहाँ पर ये 400 रुपए था, या 250 रुपए था, और यहाँ पे ये 100 रुपए था, ये कब पे होगा, इसके लास्ट में पे होगा। गॉट इट। तो ये चीज समझने वाली थी। आई होप आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा बढ़िया सवाल है ये। देखो, ओके, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार इसका कंसेप्ट देखते हैं, छोटा सा कंसेप्ट देख लो यार, जो बिगनर है मेरे को सबके लिए ही बताना पड़ता है, तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। देखो, अगर आपको किसी काम के पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर यार वही ले लो क्या, चलो 1,800 रुपये, ये मान लो आपको किसी काम के 1,800 रुपये मिल रहे हैं। किसी काम के आपको पैसे क्यों मिलेंगे, यानी ये जो वर्क है वो किस पे डिपेंड करेगा, वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी, या आपने जितनी मैन पावर दी है एफिशिएंसी इनटू टाइम दिया है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ना कोई काम था, उस काम के आपको कितने रुपए मिले 1,800 रुपये मिले। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 3 बंदे हैं जिन्होंने काम करा। मैं कहता हूँ कि ये 5 की एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी से और ये 3 की एफिशिएंसी से काम हुआ है। गॉट इट। तो यहाँ पर काम की स्टार्टिंग इस पॉइंट से हुई और काम की एंडिंग यहाँ पर हुई। इन तीन यहाँ पर एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट तक क्या हुआ है, इन तीनों ने काम करा है। ठीक है, तो इनको पैसे कितने कितने मिलेंगे। अब मैं बोलूँ कि यार इसको एक को कितने रुपए मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे 5, टोटल 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 1,800 है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 180। तो इसको कितने रुपए मिलेंगे 900, तो कितने मिलेंगे 360, और इसको कितने रुपए मिलेंगे 540 रुपए। ठीक है, ये तो फर्स्ट केस हो गया। बट सेकंड केस में मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ये बोला जाए कि ये जो तीनों हैं 5 2 3, ये कंप्लीट टाइम के लिए वर्क नहीं कर रहे, हो सकता है कि ये जो सी है वो यहाँ पर इतने टाइम के लिए कर रहा हो, बी जो है यहाँ तक इतने टाइम के लिए कर रहा हो, सी ने ए ने लास्ट तक काम कर रहा हो। तो मैं कहता हूँ कि ए ने 5 महीने काम करा, ठीक है, और बी ने काम करा 3 महीने, और इसने काम करा सिर्फ 1 महीना। तो अब इनको पैसे किस रेशो में मिलेंगे, वो इनको मिलेंगे 25 5 और 3। तो इनको किस रेशो में पैसे मिलेंगे 25 5 और 3, यानी अब जो 1,800 यूनिट है वो किसकी वैल्यू जाएगी 33 यूनिट की वैल्यू। अगर 1,800 रुपए है तो जो जिसका निकालना है उसका निकाल सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज थी, आपको ये याद रखनी चाहिए, क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए। A can do a work in 15 days, B in 20 days and C can complete in 30 days. स्टार्ट करा एक साथ तीनों ने, C leaves after few days, B and A complete the remaining work. If total period of the work is 18,000 and B gets 6,000 more than C, how many days work will be completed? देखो,
60 टोटल वर्क मान लेते हैं, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? अगर टोटल वर्क 60 है तो 15 चौको 60, 4 हो जाएगी। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। और सी की जो एफिशिएंसी है वो हो जाएगी 2। टोटल वर्क कितना है मेरे पास? 3 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अभी क्या हो रहा है कि तीनों ने जो स्टार्टिंग है वो सेम करी है। मैं यहाँ नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा है सी ने कुछ दिनों बाद छोड़ दिया, यानी मैं मानता हूँ ये जो ग्रीन लाइन है, यहाँ तक कौन कौन काम कर रहा था? यहाँ तक ए प्लस बी ये तो काम कर रहे थे और सी भी काम कर रहा था। इसके बाद ये जो टाइम है इस पर कौन कौन काम कर रहा है? केवल ए और बी काम कर रहा है। सी जो है लेफ्ट कर गया, ठीक है। अब इनको पैसे किस रेशो में मिलेंगे? जितने टाइम इन्होंने काम करा है इनटू इनकी एफिशिएंसी के रेशो में। तो मैं कहता हूँ कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। उल्टा सोचते हैं कि पैसे किसको कितने मिले। सी को अगर बी को सी से 6,000 रुपए ज्यादा मिले तो मैं कहता हूँ कि अगर सी को एक्स रुपए मिले हैं तो बी को कितने मिले होंगे भाई? एक्स से 6,000 ज्यादा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब ए को कितने रुपए मिले होंगे? क्या हम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। देखो कैसे सोच समझना है, यहाँ से बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। मेरे को क्या दे रखा है कि ए और बी ने लास्ट तक काम करा है। ए और बी टोटली कंप्लीट टाइम तक प्रेजेंट रहे। और जब अभी हमने देखा कि जब कंप्लीट टाइम तक प्रेजेंट रहा है कोई, तो उनकी एफिशिएंसी जिस रेशियो में होती है उसी रेशियो में उनको पैसा मिलता है। जैसे यहाँ पर ए और बी 5 और 2 है, लास्ट तक काम करा तो इनको पैसा भी 5 और 2 के एफिशिएंसी में ही मिला है। तो सिमिलरली यहाँ भी हम वही चीज सोचेंगे, जो ए और बी की एफिशिएंसी है वो 4 और 3 है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 3 यूनिट की वैल्यू ये है तो 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कुछ होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरे फ्रैक्शन में आएगा तो मैं यहाँ पर अब वैल्यू चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि शुरू में सी को 3x रुपए मिल रहे थे, पी को यहाँ पर 3x से 6 के ज्यादा मिलेंगे, यानी 1 यूनिट की वैल्यू अब मैं निकाल सकता हूँ। x प्लस 2 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4x प्लस 8 के। यानी अब मैंने निकाल लिया कि ए और बी सी को कितने कितने रुपए मिलेंगे। तो इनका टोटल ही कितना है मेरे पास? 18 के। तो निकाल सकते हैं टोटल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 प्लस 3x प्लस 3x, यानी मेरे पास कितना आ गया? ये 4 3 7 और 3 10x। तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14, इधर गए तो 4 के, तो यानी हो जाएगा 4,000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 रुपए। अगर x की वैल्यू 400 रुपए है तो सी को कितना अमाउंट मिला होगा? सिर्फ 1200 रुपए, है ना। 1200 रुपए मिला होगा। यानी मैं सी की बात करता हूं तो सी को 1200 रुपए मिला है, कितने में से? 18,000 रुपए में से। यानी 1/2 से ये कट गया तो ये आया 1/15, ठीक है। और यानी टोटल 15 काम था, उसमें से सी ने एक काम करा, बट काम 60 था तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी सी ने कितना काम करा है? 60 में से 4 काम करा है। हमें पता है सी जो है 4 काम करता है, कितने की एफिशिएंसी से? 2 की एफिशिएंसी। सी ने क्या करा? 4 काम करा यहाँ तक, इस ग्रीन लाइन तक 4 काम करा, 2 की एफिशिएंसी, तो कितने दिन काम करा होगा? 2 डेज तक, ठीक है। तो यहाँ पर सी ने कितना काम करा होगा? 2 दिन तक, क्योंकि एफिशिएंसी कितनी है? 2 की। पहले दिन 2 की एफिशिएंसी थे, दूसरे 2 की एफिशिएंसी थे, टोटल 4 काम करा और चला गया। अब ये 2 दिन तक कितना काम हुआ? 2 दिन तक ए बी काम कर रहे हैं, फिर 2 दिन तक 4 और 3 7 और 2 9, 9 इंटू 2 दिन तक 18 काम कंप्लीट हो चुका है। बचा हुआ काम कितना है? 60 में से 42 काम। ये जो 42 काम है अब कौन कौन करेंगे? ए और बी करेंगे। इनकी एफिशिएंसी कितनी है? टोटल 7। तो यानी ये 6 दिन लगाएंगे, 6 डेज। तो यानी ये जो ए और बी है ये 6 डेज तक काम करेंगे। तो 6 दिन तो यहाँ काम करा और 2 दिन इन तीनों ने मिलकर काम करा, तो टोटल 8 दिन में मेरा काम खत्म हो जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 1 है, देन क्यू एक्स, सॉरी ये यहाँ देन नहीं, यहाँ दे रखा है क्यू एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू 2pq अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दे रखा है। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ, देखते हैं इसको। देखो हमें यहाँ पर दे रखा है टू इक्वेशन टू वेरिएबल। मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि मैं एक्स और वाई को क्या मान रहा हूँ? एक एक मान रहा हूँ। अभी समझाता हूँ मैं क्यों मान सकता हूँ, समझो बात को पहले। अगर मैं इस इक्वेशन में एक्स और वाई को एक रख रहा हूँ तो यहाँ पर पी प्लस क्यू जो है वो कितना आएगा? वो भी एक आएगा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में मतलब एक्स और वाई अगर मैं एक रख रहा हूँ तो यहाँ पर भी वो एक्स और वाई तो सेम ही है, तो यहाँ पर एक रखता हूँ तो पी प्लस क्यू बराबर कितना आएगा मेरे पास? 2pq अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास रिजल्टेंट है फर्स्ट इक्वेशन से। जब मैंने सिर्फ ये माना था ये मेरे पास आया है, यानी ये वैलिड है वैल्यू। तो p प्लस क्यू जो है एक है, तो मैं ये p प्लस क्यू वाली वैल्यू यहाँ एक रख सकता हूँ। तो जब मैं इसको एक रखता हूँ तो ये क्या बनता है मेरे पास? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq बराबर 0। इट मीन्स p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर 0, या मैं कह सकता हूँ कि p इक्वल टू क्यू। अब मेरे पास दो चीजें, मैं पहली चीज ये बोल रहा हूँ कि p प्लस क्यू बराबर एक मिला है मुझे, और दूसरी चीज मुझे मिली है कि p प्लस क्यू बराबर मुझे दोनों सेम मिले यानी बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो p है और q है वो हाफ हाफ होंगे। इस p की वैल्यू हाफ होगी और q की वैल्यू भी हाफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ये वैल्यूज रखता हूँ, मेरे पास सबकी वैल्यूज आ चुकी है। एक्स और वाई बराबर एक एक रखता हूँ तो आया 2, और इधर रखता हूँ तो ये 1/4 प्लस 1/4 आया जो कि 1/2 होता है। 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी एक, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो आपको सिर्फ ये वैल्यूज यहाँ माननी थी, आप यहाँ पर और वैल्यू और कुछ भी वैल्यू मान सकते हो, आप 2 मान लो, ठीक है। कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैंने ये माना है, ठीक है। अच्छा, मैं जीरो इसलिए नहीं माना क्योंकि पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी, फिर ये वैलिड इक्वेशन नहीं रहेगी, इसलिए मैंने सिंपल सा नंबर 1 माना है। मैंने सिर्फ इन 2 नंबर्स को माना है और ये 2 नंबर्स मेरे पास ऑटोमेटिकली आ गए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन ईजी है, आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना, ठीक है। मैं इसको सेल्फ के लिए दे रहा हूँ और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताना। जिसने वीडियो यहाँ तक देखी होगी भाई वो इसको जरूर ट्राई करेगा और तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना भाई, वरना यार कोई मतलब नहीं है अगर मैं सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऐसे ही और शॉर्ट वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।